हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हम पढ़ रहे हैं प्रोज एंड फिक्शन को, उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे द लंचियन, जिसको लिखा है विलियम समरसेट मॉगम ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी है इसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। एलटी ग्रेड की जिनका जो दिसंबर में पेपर होना है उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो जनवरी में इंग्लिश का भी पेपर है। तो पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम पढ़ेंगे बायोग्राफी ऑफ मॉगम, इम्पोर्टेंट वर्क्स, इम्पोर्टेंट कोटेशंस, कंप्लीट समरी इन हिंदी, और लास्ट में करेंगे 50 वन लाइन क्वेश्चन को। तो इनको देखते हैं इनकी बायोग्राफी को। इनका जो फुल नेम है वो विलियम समरसेट मॉगम है। इम्पोर्टेंट है, इनका नाम पूछा जाता है। इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1874 को। इसको याद रखेंगे। इनका जो जन्म हुआ है वो पेरिस में हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। इनकी डेथ हुई थी 16 दिसंबर 1965 में। इनकी डेथ हुई थी फ्रांस में ही हुई थी। नाइस नाम का जगह है, नाइस, फ्रांस में इनकी डेथ हुई थी। इनकी नेशनलिटी है वो ब्रिटिश है। इनका ऑक्यूपेशन जो है वो प्लेराइट थे। इसके प्लेराइट की स्पेलिंग पूछी जाती है पेपर में। ये नोवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इनके पेरेंट्स, इनके पिता का नाम है रॉबर्ट ऑरमोंड मॉगम, जो क्या है, ब्रिटिश लॉयर है। ये ब्रिटिश लॉयर है। इनकी माता एडिथ मैरी स्नेल मॉगम, इनकी माता का नाम है, ध्यान रखेंगे। स्पाउज, इनकी जो स्पाउज है वो है सैरी वेलकॉम। इनकी शादी हुई थी 1917 में। इनका डिवोर्स हो गया था 1928 में। इसको भी पॉइंट को याद रखेंगे। इनके फेमस वर्क हैं, इनका फेमस वर्क आया था ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, जो आया था 1915 में। द मून एंड सिक्सपेंस, जो आया था 1919 में। द पेंटेड बेल, जो आया था 1925 में। द रेजर्स एज, जो आया था 1944 में। केक्स एंड एले, जो आया था 1930 में। लीज ऑफ लैम्बेथ, जो आया था 1897 में। असेंडन ऑन द ब्रिटिश एजेंट, जो आया था 1928 में। द मैजिशियन, कॉस्मोपॉलिटियन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। द अनकंक्यूरेड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है ये वाला। देन एंड नाउ इन कोर्स शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इनको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्क है इनके। इनका जो जॉनरा था वो था, ये रियलिस्ट फिक्शन लिखते थे, मॉडर्निज्म को लिखते थे, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग को लिखते थे, साइकोलॉजिकल फिक्शन को भी लिखते थे। इनकी की थीम है इनकी वर्क की, इनकी थीम मिलती है देखने को, ह्यूमन डिजायर एंड वीकनेस, सर्च फॉर मीनिंग, आर्ट एंड लाइफ, आर्ट वर्सेस लाइफ, आइडेंटिफाई एंड फ्रीडम, मॉरालिटी एंड सोसाइटी, इनके वर्क में देखने को मिलती है। नोटेबल फैक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियल सक्सेसफुल राइटर है ऑफ हिज एरा, अपनी एरा की सबसे सक्सेसफुल राइटर हैं। नॉन फॉर क्लियर एंड सिंपल प्रोज स्टाइल, जाने जाते हैं सिंपल और क्लियर प्रोज स्टाइल के लिए। वर्कड एज ए सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट, इन्होंने सीक्रेट एजेंट के लिए काम किया था वर्ल्ड वार फर्स्ट के लिए। मैनी ऑफ हिज नोवेल्स वर अडेप्टेड इनटू फिल्म, इनके जो नोवेल है वो फिल्म बन चुकी है इनके नोवेल पर। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, इस कंसीडर करता है मास्टरपीस एंड पार्टली ऑटोबायोग्राफिकल इनका वर्क है। अब हम पढ़ेंगे द लंचियन, जो एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है।
इसको लिखा है विलियम समरसेट मॉगम ने। इंपॉर्टेंट वर्क है इनका जो LT ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसकी कहानी को देखेंगे, इसमें क्या हुआ था। द लंचियन विलियम समरसेट मॉगम द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध लघु कथा है। ध्यान रखेंगे ये लघु कथा है, शॉर्ट स्टोरी है ये। मॉगम अपनी संक्षिप्तता अपनी ब्रेविटी के लिए, रेस्ट्रेंट के लिए और डार्कनेस के लिए जाने जाते हैं। यह कहानी है वो ग्लूटनी पर व्यंग है। कहानी में एक सोलोन सोशलिस्ट संस्कृति का व्यंग्यात्मक चित्रण मिलता है। ये संस्कृति विशेष रूप से 20वीं शताब्दी की शुरुआत के पेरिस में प्रचलित थी। एक कहानी मिलती है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पेरिस में। पेरिस की कहानी है। मॉगम युवाओं के अहंकार और सामाजिक पाखंड पर प्रहार करते हैं। उन्होंने उच्च शिष्टाचार और सौम्य बातचीत के मुखौटे के पीछे छिपी कहानी स्वार्थ के लिए प्रवृत्ति का उजागर किया है। वो क्या बताते हैं, वो उजागर करते हैं युवाओं के अहंकार को उजागर करते हैं वो। और क्या करते हैं, वो सामाजिक पाखंड का प्रहार करते हैं कि समाज में क्या होता है। उन्होंने उच्च शिष्टाचार और सौम्य बातचीत के मुखौटे के पीछे छिपी स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर किया है। कहानी एक ऐसी महिला की है जो प्रशंसक को प्रस्तुत करती है, जो पहले लेखक को प्रभावित करती है, उसे अपने विश्वास में लेती है और सफलतापूर्वक उसे फॉयट्स में अपने खर्चे पर लंच कराने के लिए राजी कर लेती है। एक जगह का नाम है, ध्यान रखेंगे, फॉयट। यहाँ पर लंच करते हैं, होटल का नाम है शायद, या लंच करते हैं। और लंच जो होता है वो राइटर के पैसों से होता है। ये बहुत अधिक खाती है लेकिन बार बार कहती है मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो बहुत अधिक खाती है, ग्लूटनी है और कहती है कि आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचियन, कि मैं केवल एक थिंग से ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती हूँ। एक कहानी शुरू होती है आई काउट साइड फॉर हर एट द प्ले एंड इन आंसर टू हर beckoning I bent over during the interval and sat down beside her. It was long since I had last seen her. If someone had not mentioned her name, I hardly think I would have be recognized her. She addressed me brightly. इसका मतलब है लेखक उसे पहली बार नाटक प्ले में देखता है। लेखक जो है प्ले नाटक में देखता है, तो इशारा करती है और लेखक अंतराल में, इंटरवल में उसके पास जाकर बैठ जाता है। शुरू में उसको इशारा करती है, इंटरवल में जाके लेखक उस महिला के पास बैठ जाता है। उसे देखे बहुत समय हो चुका है। यदि किसी ने उसका नाम ना बताया होता तो शायद वह उसे पहचान भी नहीं पाता। कहानी का जो अंत होता है, बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट। आई डू नॉट बिलीव that I am a victim man, but when the immortal gods take a hand in the matter, it is pardonable to observe the result with complacency. Today she weighed 21 stone. इससे कहानी खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि लेखक आखिरकार अपना बदला पूरा हो चुका है। वह खुद को बदले की भावना रखने वाला व्यक्ति नहीं बनता है, लेकिन अब अमर देवता खुद इस मामले में हाथ डालते हैं तो परिणाम को संतुष्टि के साथ देखना संभव होता। आज वह 21 स्टोन की हो चुकी है। स्टोन का मतलब है, एक स्टोन का मतलब होता है 14 पाउंड, लगभग 133 किलोग्राम की हो चुकी है, मतलब 294 पाउंड, मतलब बहुत ज़्यादा खाती है वो, तो उसकी तुलना कर रहा है। इसको ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट लाइन नहीं वाली, कि टुडे सी वेट 21 स्टोन। उसका जो वजन है आज कितना हो चुका है, 21 स्टोन का हो चुका है। इसका मतलब है कि वो आज कितने लगभग हो गई, 133 ग्राम की हो गई, लगभग 294 पाउंड। एक पाउंड की जो कीमत बताई स्टोन की वो 14 पाउंड है, जिसमें बताया गया है। डिटेल इस कहानी को पढ़ते हैं हिंदी में। अब लेखक 20 वर्ष पुराने समय को याद करता है।
कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में याद करता है पुराने 20 साल पहले की बात को। वह पेरिस में एक छोटे से कमरे में रहता है, अपनी बातों को याद कर रहा है कि एक छोटे से कमरे में रहता है। उसकी आमदनी बहुत कम है, उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा कम है कम है। बॉडी एंड सोल टुगेदर रखना भी कठिन हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसको, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है, पैसे नहीं है उसके पास। महिला ने उसकी पुस्तक पढ़ी थी और उसे एक पत्र लिखा था। महिला ने उसकी पुस्तक पढ़ी थी और उसे पत्र लिखा था। लेखक ने उत्तर में धन्यवाद लिखा उस महिला के लिए, उसको धन्यवाद बोला, थैंक यू बोला, थैंक्स बोला। फिर उस महिला का एक पत्र और प्राप्त होता है। पहले उस महिला ने किताब पढ़ी, उसके बाद उसने धन्यवाद बोला, फिर एक महिला पत्र और लिखती है। इस बार वह लिखती है कि वह पेरिस से गुजर रही है। लेखक जो है वो कहाँ रहता है? पेरिस में रहता है। तो पेरिस से गुजर रही है और लेखक से मिलना चाहती है। एक महिला जो है लेखक से मिलना चाहती है। उसके पास समय कम है, वो कहती है कि मेरे पास समय कम है, फिर भी दिन है थर्सडे का। ये ध्यान रखेंगे, दिन का है? थर्सडे का दिन है, दिन थर्सडे का है। और सुबह, और थर्सडे की सुबह है, वह लग्जमबर्ग में रहेगी। कहती है कि मैं कहाँ रहूँगी? लग्जमबर्ग में रहेंगी और चाहती है कि लेखक उसके साथ ए लिटिल लंचियन एट फॉयट्स करे। कहती है कि मेरे साथ एक लंच हो जाए, दोपहर का खाना हो जाए। वो चाहती छोटा सा लिटिल लंचियन एट फॉयट्स, मतलब जो जगह है उसका नाम है फॉयट्स। ध्यान रखेंगे इस जगह का नाम है। और क्या है फॉयट्स? एक महंगा रेस्टोरेंट है जहाँ फ्रांसीसी सेनेटर खाना खाते हैं। ये क्या है? बहुत ज़्यादा महंगा होटल है। महिला उसे इतना चापलूस करती है, मतलब उतना बहुत ज़्यादा बातों में लेती है, अपनी बात लिए उतार लेती है कि लेखक ना नहीं कह पाता है। लेखक की इतनी तारीफ कर देती है और वो कहती रहती है मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, बस एक चीज़ खाती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ खाती भी नहीं हूँ। तो लेखक इस बात को लेके हाँ कर देता है। वो लेखक के पास शुरुआत में 80 फ्रैंक्स हैं। ध्यान रखेंगे फ्रैंक्स हैं, इनको बोलते हैं गोल्ड फ्रैंक्स। गोल्ड फ्रैंक्स, गोल्ड फ्रैंक्स। उसके बाद 80 फ्रैंक्स है शुरुआत में। और ये क्या था? जो रुपए थे वो महीने भर के लिए पर्याप्त थे। उसका खर्चा महीने भर के लिए काफ़ी था, पूरा महीना उससे गुजारा हो जाता है। वह सोचता है कि लंच पे कम से कम वह सोचता है कि लंच में कम से कम 15 फ्रैंक्स खर्च होंगे। तो ध्यान रखेंगे उसने अंदाजा लगाया था कि 15 फ्रैंक्स को का खर्चा आ जाएगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो महिला खा लेगी तो 15 फ्रैंक्स का खा लेगी, ये उसने सोचा था। वह निर्णय करता है कि अगर वह अगले 2 सप्ताह कॉफ़ी छोड़ दे, अब वो अपना हिसाब लगा रहा है, कि अगर मैं 2 सप्ताह तक कॉफ़ी छोड़ दूँ तो शेष महीने का खर्च संभाल लूँगा। ये कह रहा है लेखक। अगर उस महिला को 15 खर्च कर दूंगा तो 80 में से 15 बचा तो कितना बचा? तो जब जाएंगे तो आपका बचेगा 5 और 65, तो आपके 65 बचे। 65 फ्रैंक्स उसके पास अभी भी मौजूद है। इस बात को सोच रहा है कि अगर मैं 15 खर्च कर दूंगा तो कितने बचेंगे? 65। और मैं कॉफ़ी को पीऊँगा नहीं 2 सप्ताह के लिए, 14 दिन तक कॉफ़ी को नहीं पीऊँगा, तब मेरा पूरे महीने का खर्चा हो जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है, कहानी पहुंच जाती है एट द रेस्टोरेंट जिसका नाम है फॉयट्स। सुबह महिला आई थी, अब बात है दोपहर की 12:30 बजे, दिन है थर्सडे। इस बात को ध्यान रखेंगे, दिन थर्सडे है, समय 12 साढ़े 12 बजा है। वह महिला उसकी अपेक्षा से कम आयु की नहीं है। उम्मीद करता है कि लड़की करता भी ज़्यादा आयु की नहीं है, लेकिन वह 40 साल की है, भारी भरकम है। ध्यान रखेंगे उसकी उम्र कितनी है? 40 साल है। उसकी उम्र 40 साल है। और क्या है? वो बड़ी सफ़ेद दांतों वाली, उसके दांत क्या है? बड़े बड़े दांत हैं उसके दांत कैसे? बड़े बड़े दांत हैं। और बहुत ज़्यादा क्या है? टॉकेटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा बातूनी है, वो चैटर बॉक्स है।
इस बात को नोट करेंगे, फिर बातूनी है, उसके दांत सफ़ेद हैं और बहुत ही ज़्यादा क्या है, भारी भरकम है। ये याद करने वाले पॉइंट हैं। लेखक बिल ऑफ फेयर मेनू देखता है, जो जो लेके आते हैं होटल में, जो एक इसमें लिखा होता है कौन सा मेनू कितने रुपए का आता है, तो वो लेके आता है, उसको देखता है और क्या कहता है, उसकी सोच कहीं अधिक बड़ी है, अधिक है, देखता है कीमतें उसकी सोच से कहीं अधिक है। मतलब जो उसने सोचा था कि इतने रुपए खर्च हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा उसकी कीमतें थी उस होटल वाली बुक में। अब महिला कहती है, अब महिला उसको रिझाने के लिए, उसको अपनी बाटली में उतारने के लिए उसकी चापलूसी करती है और कहती है कि आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच योर, मैं दोपहर को ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, एक से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं खाती। इस महिला ये बात को कह रही है। जो उसे लगाती है कि ये बात को पलट ना जाए अपनी बात से, तो कहती है कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। लेकिन वही महिला तुरंत कहती है कि वह एक फिश विशेष रूप से कौन से सोलोमन है उसे लेगी। अब उसे कहती है सोलोमन में नहीं, मेनू में नहीं है, लेकिन बेटर कहता है कि उपलब्ध है। तो उसमें जो होती लिस्ट होती है मेनू में उस पर नहीं होती है, लेकिन बेटर कहता है कि उपलब्ध है। लेखक सोलोमन को ऑर्डर कर देता है। तो उस मछली को ऑर्डर कर देता है। बेटर पूछता है कि जब तक सलमान पक रहा है, सलमान पक रहा है, क्या वह कुछ और लेगी? तो कौन पूछता है इस बात को? बेटर पूछता है। फिर महिला कहती है कि आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग बट आई डोंट माइंड सम केबियर, के केबियर नाम का जो है वो चल जाएगा, उसको चल जाएगा। लेखक के दिल पर जैसी चोट लगती है, जब इसका नाम सुनता है तो उसकी चोट लग जाती है, बहुत दर्द होता है, दुख होता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। केबियर बहुत महंगा है, लेकिन वह मना नहीं कर पाता है। लेखक खुद के लिए सबसे सस्ती चीज मटन सूप ऑर्डर करता है। लेखक अपने लिए मटन चॉप ऑर्डर करता है। महिला कहती है कि हाउ कैन यू वर्क आफ्टर ईटिंग हैप्पी थिंग्स लाइक चॉप्स। तो महिला कहती है कि हाउ कैन यू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी। तो उस महिला कहती है, उस पुरुष से कहती है, तो इतना हैवी खाना खाने के बाद तुम काम कैसे कर सकते हो, दोपहर का काम कैसे कर सकती हो? ये महिला उससे कह रही है। वह दावा करती है कि वह पेट पर बोझ नहीं डालती है, वो दावा करती है वह पेट पर बोझ नहीं डालती है, वो ज़्यादा खाना नहीं खाती है, उस लेखक से कहती है। अब कहती है कि ड्रिंक के लिए वह फिर से वही बात कहती है। अब ड्रिंक मंगा रही है, वह कुछ भी नहीं खाती, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। ड्रिंक को मंगा रही है, फिर भी कहती है मैं कुछ नहीं पीती। तुरंत जोड़ती है कि वाइट वाइन हल्की होती है, कहती है कि वाइट वाइन जो होती है वो हल्की होती है, ये चल जाएगी मेरे लिए। वाइट वाइन होती है वो चल जाएगी, ये हल्की होती है। फिर भी कहती है कि बेस्ट शैंपेन भी ले सकती है। मतलब वाइट वाइन हल्की होती है, फिर भी कहती है कि शैंपेन मुझे चल जाएगी। शैंपेन की पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है, शैंपेन। लेखक के चेहरे पर पीलापन आ जाता है। वह हाफ अ बोतल ऑफ शैंपेन ऑर्डर कर देता है। ध्यान रखेंगे आधी बोतल, इस बात को ध्यान रखेंगे, आधी बोतल क्या कर रहा है, वो ऑर्डर कर रहा है। खुद के लिए कहता है द डॉक्टर हैज फॉरबिडन मी शैंपेन, कि डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है कि शैंपेन आपको नहीं पीना है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। आई विल टेक ओनली वाटर, मैं केवल पानी लूँगा। वो अपने लिए पानी ऑर्डर करता है। अब देखो और भी डिश मंगाती है वो, मोर डिशेस, जैसे वह केबियर और सैल्मन खाती है और कला साहित्य संगीत पर बातें करने लगती है। कला साहित्य और संगीत पर बातें करने लगती है वो। फिर वह कहती है कि वह एस्पैरागस भी ले सकती है, हालांकि वह फिर कहती है कि नॉट इन द लीस्ट हंगरी, वो ज़्यादा हंगरी नहीं है, लेकिन इस डिश को ले सकती है। वह कहती है कि हालांकि वह फिर भी कहती है कि नॉट इन द लीस्ट हंगरी, बार बार हर चीज़ को मंगाती रहती है, फिर भी कहती है मैं इसको नहीं खाती, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए।
एस्पैरेगस को बहुत महंगा है, लेखक असमर्थ होता है लेकिन उसे ऑर्डर कर देता है। पहले वो हिचकिचाता है, हेजिटेशन करता है क्योंकि वो अपनी जेब को पॉकेट को देख रहा है कि पैसे नहीं है, फिर भी उसको मंगा लेता है। अब लेखक पैसे के बारे में सोचना छोड़ देता है। वह सोचता है कि वह महीने का बाकी वक्त कैसे गुजारेगा। इसके बाद वह आइसक्रीम और कॉफ़ी भी लेती है। इसके बाद कॉफ़ी और आइसक्रीम को ऑर्डर कर देती है। इसके बाद लेखक पूछता है कि आर यू स्टिल हंग्री, क्या तुम अभी भी कुछ खाना चाहती हो, अभी भी भूखी हो? फिर वह कहती है आई नेवर ईट लंच ऑन, वो कहती है मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती। आई एम नॉट ईट लंच ऑन। अब मोस्ट टेरिबल मोमेंट आता है। वे कॉफ़ी का इंतजार कर रहे हैं, कॉफ़ी आने वाली है। कॉफ़ी और उन्होंने क्या की थी ऑर्डर, क्रीम कॉफ़ी ऑर्डर की थी, आइसक्रीम ऑर्डर की थी। तभी हेड वेटर है वो आता है और बड़ी सी टोकरी में ह्यूज पीचेज आलू लेके आता है। बातचीत में खोकर उनसे एक पीच भी ले लेता है। ये सबसे बड़ी उसकी गलती थी, ये सबसे बड़ी गलती थी उससे। बिल एंड आफ्टर मैथ, अब गुणा भाग करता है। बिल आता है, लेखक चुकाता है, उसके पास केवल अब कितने बचे हैं? 3 फ्रैंक्स बचे हैं। टोटल उसके पास कितने थे? 80। इधर कहेंगे उसने उम्मीद की थी कितने खर्च हो सकते हैं? 15। उम्मीद की थी 15, अब खर्च कितने हो गए? इतना उम्मीद की थी, कल्पना की थी, इतने खर्च हो सकते हैं, लेकिन खर्च कितने हो जाते हैं? उसके हो जाते हैं 77 खर्च हो जाते हैं। बचे कितने थे? 3 उसके पास बची थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है शुरुआत में कितने थे उसके पास? 80 थे। अब उसके बाद बचे कितने हैं? 3 बचे हैं उसके पास, 3 फ्रैंक्स बचे हैं। अब वो टिप के लिए, जो वेटर आता है उसके लिए टिप के लिए उसे दे देता है, बचे थे उसके बाद। रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर वह पाता है कि जेब में बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। पूरे महीने का समय अभी बाकी है। अब पूरे महीने का क्या है? महीना बाकी है। महिला जाती जाती उससे कहती है, महिला जाती जाती कह जाती है फॉलो माई एग्जाम्पल एंड नेवर ईट मोर देन 1 थिंग फॉर लंच ऑन, कहती है मुझे अनुकरण करो, मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं खाती, मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं खाती। लेखक जवाब देता है आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, कहता आई विल नीट ईट नथिंग फॉर डिनर नाइट, आज मैं रात को डिनर में कुछ नहीं खाऊंगा। वे उससे ह्यूमरिस्ट कहती है, उसे क्या कहती है? ह्यूमरिस्ट कहती है। फाइनल रिवेंज, लेखक कहता है कि बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, वह प्रतिशोधी नहीं है, अब वह देख सकता है उस महिला का वजन। अब वह कितना हो चुकी है? 21 स्टोन की हो चुकी है। अब उसका वजन देख सकता है, वह कितनी हो चुकी है? 21 स्टोन की हो चुकी है। ध्यान रखेंगे 21 स्टोन, और एक स्टोन की जो वैल्यू है वो कितनी है? 14 पाउंड है। एक स्टोन जो होता है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 14 पाउंड है। 14 पाउंड है, ध्यान रखेंगे 14 पाउंड है। एक स्टोन की वैल्यू कितनी है? 14 पाउंड है। इसका जो टाइटल है वो जस्टिफिकेशन है। शीर्षक लंच ऑन बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि पूरी कहानी एक लंच पर आधारित है और मॉगम ने व्यंजनों का अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर विवरण किया है। भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। लेखक की आर्थिक दैन्यता, भीतर का तनाव और महिला की पकड़पूर्ण आदतें कहानी को अत्यंत हास्यपूर्ण बना देती हैं और व्यंग्यपूर्ण बना देती हैं। कहानी इस प्रकार थी कि एक महिला थी जो कहती है मैं कुछ नहीं खाती, एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं खाती। लेखक उसको बुला लेता है, वो आ जाती है और लंच होता है। लंच में बहुत सारी चीज़ों को मंगाती है, उसकी मैंने लिस्ट बना दी है। आप देख सकते हैं क्या क्या वो ऑर्डर करती है। ये ऑर्डर है, ये इनका क्रम है। पहले वो सैल्मन मछली को मंगाती है, ये ऑर्डर करती है लेडी। फिर कहती है कैवियार मंगाती है, ये ऑर्डर करती है लेडी। ये क्रम है, ध्यान रखेंगे ये क्रम है। उसके बाद लेखक जो करता है अपने लिए मटन चॉप मंगाता है, मटन चॉप मंगाता है।
उसके बाद वो लड़की जो होती है लेडी, वो वाइट वाइन मंगाती है, वो लेडी मंगाती है। फिर उसके बाद शैम्पेन मंगाती है, महिला मंगाती है। और एस्पेरागस मंगाती है, वो महिला मंगाती है। उसके बाद महिला क्या करती है, आइसक्रीम को मंगाती है, कॉफ़ी को मंगाती है साथ में ही। जो लेखक है वो केवल पानी पीता है, केवल वाटर मंगाता है। और उसके बाद जो है राइटर कहता है कॉफ़ी के लिए, फिर अंत में क्या आते हैं, पीच आते हैं, आड़ू आते हैं। लेडी ऑफर बाई राइटर, राइटर क्या करता है, उसको आड़ू ऑफर करता है। तो ध्यान रखेंगे, इसको एक बार देख लें। ये तुम्हारा क्या है, ऑर्डर है, इनका क्रम है ऑर्डर का। लेडी बिगिंस विद सलमन, सलमन से शुरुआत करती है। वांट ए स्मॉल लंचियन आइटम बट सेक्रेटली ऑर्डर मल्टीपल एक्सपेंसिव डिशेज। वो कहती है कि मुझे केवल एक चीज़ खाती हूँ, लेकिन धीरे धीरे क्या करती है, बहुत चीज़ों को मंगाती रहती है। सी एड कैवियार वाइल सैल्मन इज बीइंग कुक्ड, जब वो पक रही होती है सैल्मन तो क्या मंगाती है, कैवियार को मंगाती है। राइटर ऑर्डर करता है मटन चॉप को, जो बहुत ज़्यादा क्या है, चीपेस्ट आइटम है। लेडी ऑर्डर करती है वाइट वाइन को, जो कैसे कंपेयर करती है, देन मंगाती है शैम्पेन। लेडी कंटिन्यू फिर मंगाती है, एस्पारेगस को मंगाती है। ही ऑर्डर इट रिल क्यूटिलिटी। लेडी ऑर्डर करती है आइसक्रीम को विद कॉफ़ी के साथ। राइटर क्या मंगाता है, सादा पानी मंगाता है। डॉक्टर कहता है, डॉक्टर ने मना किया है शैम्पेन पीने के लिए, वो अपनी पानी मंगाता है। और लेटर क्या करता है, ऑर्डर करता है कॉफ़ी। फाइनली द पीच इज गिवन बाय द राइटर, सी ईट्स इट। और पूरी की पूरी पीच को खा जाती है, टोकरे भर के जो थे वो सब कुछ खा जाती है। महिला कैसी, गिलूटनी है, बहुत ज़्यादा खाने वाली, पेटू है, बहुत खाती है। ये सटायर है, जो लड़के होते हैं जो अपनी यंग लड़कों के ऊपर सटायर है। और क्या करते हैं, वो जो अपनी महिला मित्र को ले जाते हैं घुमाने के लिए, वो कहती हैं कुछ भी नहीं खाती और बहुत सारा खाना खाती हैं। उसी को उसने उसका उजागर किया है। अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कोटेशन। वो महिला कहती है आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच ऑन। इसका मतलब है वो बार बार यही कहती रहती है, सेवरल टाइम्स बाय द लेडी, द सेंट्रल आयरनी ऑफ द स्टोरी है। कुछ नहीं खाती है, नहीं खाती क्या है, रियलिटी में बहुत कुछ खाती है। ये क्या है, आयरनी है, विडम्बना है। कहती है कि आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, कहती है कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती। हर कॉन्स्टेंट क्लेम विद ईट 6 एक्सपेंसिव थिंग्स, 6 चीज़ें मंगाती है वो, और फिर भी कहती है मैं कुछ भी नहीं खाती, एक चीज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती। और महंगी सी महंगी चीज़ों को मंगाती रहती है। ये एग्जैक्ट वर्ड है। वाई नॉट यू फॉलो माई एग्जाम्पल, जस्ट ईट वन थिंग। ये कहती है सैड वाइल ईटिंग कैवियर सोलमन एस्पेरस आइसक्रीम पीच। खाने के बाद कहती है कि तुम इतना क्यों हैवी खाना खा रहे हो, मेरी तरह खाओ, मैं कुछ भी नहीं खाती। I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon. I am sure it is mistake. ये महिला कहती है तुम बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हो, मुझे देखो मैं कुछ भी नहीं खाती। Said to the narrator, कहती है who only ordered cheap mutton chop. महिला कहती है उससे कि तुम कितना हैवी खाना खाते हो लंच में, तो मुझे देखो मैं कितना कम खाना खाती हूँ। ये किस पे ऑर्डर कर रही है, और जबकि वो मंगाता क्या अपने लिए, बहुत ही हल्का फुल्का मटन चॉप। कहती है ओ आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ द जाइंट एस्पैरागस। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। हर फेमस कोटेशन है, ध्यान रखेंगे। दैट फोर्सेस नरेटर टू ऑर्डर टू मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम। थैंक हेवन द एस्पैरागस इज वेरी गुड द ईयर। द बेटर्स रिप्लाई करता है दैट सील्स द नरेटर्स फाइनेंशियल डूम। आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम ए vindicative man, but when the immortal gods take a hand in the matter, in the pardonable to observe the result with complacency. ये कौन कहता है, अपने आप को संतुष्ट करता है अंत में, अपने आप को संतुष्ट करता है अपने आप अंत में। और कहता है टुडे सी वेट 21 स्टोन, कहता है उसका वजन अब कितना हो गया, 21 स्टोन का हो गया। और एक स्टोन की वैल्यू कितनी है, एक स्टोन की वैल्यू 14 पाउंड। तो 14 पाउंड तो कितने की थी लगभग, वो लगभग थी आपकी 133 ग्राम की। वो कितनी हो गई थी,
अंदाजा था 133 किलोग्राम की हो गई थी, जो तो 294 पाउंड होता है। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। अब हम पढ़ेंगे अंत में एमसीक्यूज 50+1 क्वेश्चन को, जिससे कि हमारा जो पूरा का पूरा शॉर्ट स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाए। लेखक कौन है आपको पता है, विलियम समरसेट मॉगम है, समरसेट मॉगम है। व्हाट टाइप ऑफ राइटर इज डब्ल्यू समरसेट मॉगम नॉन एज, वो जाने जाते हैं ब्रेविटी के लिए, रेस्टोरेंट के लिए और डायरेक्टनेस के लिए भी जाने जाते हैं। व्हाट लिटरेरी स्टाइल इज यूज्ड, द लंचन क्या एक सटायर है, ह्यूमर है। ध्यान रखेंगे ये क्या है, एक सटायर है, एक ह्यूमर है। एक कहानी सेट होती है पेरिस में, इन विच सिटी स्टोरी सेट पेरिस में होती है। विच कल्चर डज मॉगम सटाराइज इन द स्टोरी, तो सटार करते हैं सैलॉन सोशलाइट कल्चर पर करते हैं वो। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ लंचियन, मेन थीम क्या है इसकी, गिलटनी, बहुत ज़्यादा पीटू है खानी, और सोशल हिपोक्रेसी। व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमर, किस प्रकार का ह्यूमर उसने यूज किया है, प्रेडी डोमिनेंट इन द स्टोरी, तो किस प्रकार का था उसमें कि ये आयरनी और सिचुएशनल ह्यूमर को इसमें दिखाया गया है। स्टोरी, जो स्टोरी है, स्टोरी प्रेजेंट करती है सटायर ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, कहता है कि सेल्फ सर्विंग कल्चर बिहाइंड द पोलाइट मैनर। द लंचियन कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या है इसका, नो इट इज है सिंपल प्लॉट, ये क्या है सिंपल प्लॉट में लिखी गई है। विच नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इज यू इन द स्टोरी, इसमें क्या दिखाया है, फर्स्ट पर्सन ऑटोबायोग्राफिकल ये शॉर्ट स्टोरी है। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मेन कैरेक्टर कौन है, खुद राइटर है, नरेटर है। हाउ डज द बेटर हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ फाइनेंशियली, अपने आप को दिखाता है पुअर, स्ट्रगलिंग टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। व्हाट इज द लेडी एटीट्यूड टॉवर्ड लंचियन, वो कहती है कि वह क्लेम सी ईट वेरी लिटिल बट एक्चुअली ऑर्डर्स अ लॉट, वो कहती है कि मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं खाती, लेकिन खाती क्या है, बहुत ज़्यादा खाती है। नेक्स्ट, हाउ डज द लेडी इम्प्रेस द राइटर, कैसे उसको इम्प्रेस करती है, बाय प्रेसिंग हिज बुक्स, उसकी किताबों की तो वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती है, एंड फ्लैटरिंग हिम, उसकी बहुत ज़्यादा चापलूसी करती है, उसको मना लेती है उसको। डज द लेडी रियल ईटिंग मैच हर क्लेम ऑफ आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, जैसा उसने कहा था कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं खाती, क्या ये मैच करता है, नो सी ईट्स मल्टीपल एक्सपेंसिव डिशेज, काफ़ी महंगी चीज़ें खाती है वो, जैसा वो क्या बोलती है उसका अपोजिट करती है वो। व्हाट इज द लेडीज अप्रोक्सीमेट एज व्हेन द राइटर मीट्स हर, उसकी जो उम्र थी वो 40 साल की बूढ़ी औरत जैसी थी। हाउ इज द लेडीज फिजिकली डिस्क्राइब्ड, कैसी थी वो, इम्पोजिंग थी, बहुत ज़्यादा बातूनी थी, उसके जो सफ़ेद दांत थे बहुत बड़े बड़े थे, ये दांत थे सफ़ेद, बहुत बड़े दांत थे। इधर लेडीज नेम मेंशन इन द स्टोरी, लेडी का कोई नाम इसमें यूज नहीं किया गया है, नो। हाउ डज द राइटर फील अबाउट द लेडीज ईटिंग, तो क्या सोचता है, उसको देखकर अचंभित हो जाता है, चिंतित हो जाता है। अबाउट द बिल को देख इंटरनली रेस्टलेस, अंदर से क्या होता है, टूट जाता है बेचारा। व्हाट इवेंचुअली गिव्स द राइटर सेटिस्फेक्शन रिवेंज, तो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कहता है कि वो अब कितनी हो गई है, उसका जो वेट है वो 21 स्टोन का हो गया है। इस पॉइंट को याद रखना है। अंत में उसका वजन कितना मान लेता है, 21 स्टोन का, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। वेयर डज द राइटर फर्स्ट सी द लेडी, तो उस लेडी को कहाँ देखता है, एट ए प्ले, एक नाटक के दौरान, पेरिस में उस लड़की को देखता है नाटक के दौरान। हाउ डज द लेडी कॉन्टेक्ट द राइटर, जो लेडी है वो राइटर से कैसे कॉन्टैक्ट करती है, थ्रू द लेटर्स
प्रेसिंग हिज बुक, उसकी किताबों के द्वारा। ऑन विच डे डू दे एग्री टू मीट फॉर लंच ऑन, तो कौन सा दिन था वो, इस बात को नोट करना है, ये पेपर में पूछने वाला क्वेश्चन है। द थर्सडे। एट विच रेस्टोरेंट डज द लंच ऑन टेक प्लेस, तो कहाँ होता है, फयोट में होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फयोट्स, वो कैसा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा रेस्टोरेंट है। फ्रिक्वेंट फॉर फ्रेंच सीनेटर, जो फ्रेंच के सीनेटर हैं वहाँ खाना खाने आते हैं। हाउ मच मनी डज द राइटर हैव फॉर द मंथ, एक महीने के लिए कितने पैसे हैं उसके पास, 80 फ्रैंक्स हैं। हाउ मच डज द ही एस्टिमेट द लंच बिल कॉस्ट, वो मान लेता है कि 15 फ्रैंक से ज़्यादा खर्च नहीं होने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा महिला खा लेगी तो 15 फ्रैंक का खा लेगी। व्हाट इज द फर्स्ट डिश द लेडी ऑर्डर, वो थी सैल्मन। सैल्मन। व्हाट इज द सी ऑर्डर वाइल वेटिंग फॉर द सैल्मन, तो क्या करती है, वो वेट कर रही है, वो है नहीं, उपलब्ध नहीं है, तो कहती है कैवियर को करती है। व्हाट ड्रिंक डज द लेडी ऑर्डर फर्स्ट, तो वो थी व्हाइट वाइन, व्हाइट वाइन को करती है वो। व्हाट इज द सेकंड ड्रिंक सी ऑर्डर्स, तो सेकंड ड्रिंक कौन सी थी, वो शैंपेन थी। विच वेजिटेबल डज द आस्क फॉर लेटर, वो थी एस्पैरागस को मंगाती है वो। व्हाट डेजर्ट डज द लेडी ऑर्डर, तो किसको मंगाती है वो, मिठाई को, आइसक्रीम को मंगाती है। विच ड्रिंक एक्कम्पनीज हर आइसक्रीम, आइसक्रीम के साथ क्या मंगाती है, कॉफ़ी को भी मंगाती है, इस पॉइंट को याद रखना है। विच फॉल्ट डज द राइटर एब्सेंट माइंडली ऑफर हर, तो क्या कर देता है, उसे गलती से क्या कर देता है, उसको ऑफर कर देता है पीच। व्हाट डिश डज द राइटर ऑर्डर फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए मंगाता है मटन चोप। व्हाट ड्रिंक डज द राइटर चूज, क्या कहता है, वाटर, वो केवल पानी पीता है, और महिला का पीती है वो पीती है शैंपेन। मना करता है, डॉक्टर ने मना कर दिया है क्योंकि उसके बाद पैसे नहीं है। वाई डज द राइटर टेक शैंपेन, वो क्यों नहीं लेता है शैंपेन को, क्यों कहता है कि डॉक्टर ने क्या कर दिया है, मना कर दिया है। हाउ डज द लेडी डिस्क्राइब हर ईटिंग हैबिट्स ड्यूरिंग द लंच, वो बार बार कहती है कि सी क्लेम्स सी ईट्स वेरी लिटिल नेवर मोर देन वन थिंग, खाती हुई कहती है जिससे कि राइटर को ना लगे बुरा, कहती एक चीज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती। हाउ डज द राइटर फील आफ्टर पेइंग द बिल, तो क्या महसूस करता है, अपने आप को हेल्पलेस, लिटिल मनी उसके पास धन नहीं होता है, फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, अगले मंथ के लिए। What literary device is used which when the lady claims to eat little but order much, तो कौन सी literary device कर रही थी, आयरनी, खाती बहुत ज़्यादा है, मानती कुछ भी नहीं है। Which literary technique is evident in the detailed description of food, वो क्या इमेजरी है। How does Maugham create humor in the story, तो क्या करते हैं, थ्रू द एग्जेजरेशन एंड सिचुएशनल आयरनी, ये कैसी है, सिचुएशनल आयरनी का एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। विच लाइन शोज द स्टोरी ऑटोबायोग्राफिकल टच, यस आई कुड साइट फॉर हर एट द प्ले। विच लाइन शोज द राइटर इज रिवेंज, कहता है कि बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, में किसी से रिवेंज नहीं लेता। What is the significance at the fine about weight, कहता है कि सी कंप्लीट द आयरनी दैट ह्यूमर लेडी ग्लूटनी और रिवील करती है। What is the meaning of टाइटल लंच ऑन, इसका मतलब क्या है, द स्टोरी रिवॉल्व्स इंटायरली अराउंड द लंच, लंच के दौरान लिखी हुई कहानी है। What contrast is highlighted between the lady and writer, क्या दिखाता है उसमें, हर एक्स्ट्रावेजेंस और हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी, उसकी। विच सोशल क्रिटिक इज एविडेंट इन द स्टोरी, इसमें क्या दिखाया गया है, हिपोक्रेसी एंड प्रिटेंसिएशन इन हाई सोसाइटी। हाउ डज मॉगम यूज डायलॉग फॉर ह्यूमर, क्या करते हैं वो, थ्रू द पोलाइट कन्वर्सेशन एंड हाइड्स सेल्फनेस, अपनी सेल्फनेस को हाइड करते हैं। What feeling does the writer experience during the lunch on, तो क्या था, उसे चिंता हो रही थी, हेल्पलेसनेस था,
इंटरनल फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, अंदरूनी क्या हो रही थी, उसको दुख हो रहा था। विच डिश शोज द लेडीज प्रेजेंटेशन pretension test for the most caviar. What lesson can be derived from the story? तो appearance of versus reality, excessive flattery और ग्लूटनी इसमें देखने को मिलता है। ग्लूटनी, excessive flattery, बहुत ज़्यादा चापलूसी। Which line shows situational irony most clearly? वो दिखाती है irony, I never eat more than one thing for luncheon. How does Paris depicted in the story as a culture hub and luxury sociality है। तो ये हमारा पार्ट था और पूरा लेसन खत्म होता है और मिलते हैं कल। कल का जो टॉपिक है वो अनीता देसाई का द फेयरवेल पार्टी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इनका और कल इसको पढ़ेंगे। स्टोरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और एलटी ग्रेड का पूरा सिलेबस खत्म कराया जाएगा, जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं इसको ख़त्म करा दें, प्रैक्टिस कराएं। तो मिलते हैं कल बहुत बेहतरीन वीडियो आने वाली है, तो आप इसको मिस ना करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। बस पढ़ते रहें, लगे रहें।